हाय दोस्तों, मैं वैष्णवी और ये है स्काई कोड चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जावास्क्रिप्ट के डाटा टाइप्स। हम स्टार्ट करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे हम अपनी अलमीरा में अपने क्लोथ्स को अलग अलग ड्रॉज में डिवाइड करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट अपने डाटा को डिसाइड करता है कि आपका डाटा कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होगा और कैसे स्टोर होगा। क्या वो नंबर में स्टोर होगा, क्या वो बूलियन के जैसे ट्रू क्या फॉल्स में स्टोर होगा, या कोई नाम है तो वो नाम स्ट्रिंग में स्टोर होगा। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है। तो चलो देखते हैं कैसे रियल लाइफ में ये काम आते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को टू टाइप में डिवाइड किया गया होता है। पहला होता है हमारा प्रीमेटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, सेकेंड होता है हमारा नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप सबसे पहले अपना प्रीमेटिव डाटा टाइप्स पढ़ेंगे कि प्रीमेटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो प्रीमेटिव डाटा टाइप्स होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। हमारा नंबर, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, बूलियन और सिंबल। अब हम इसकी कोडिंग करके देखते हैं। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ठीक है, अब हम इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में अपना नंबर स्टोर कराते हैं। आप चाहें तो अपनी एज स्टोर करा सकते हैं या तो कोई प्राइस भी स्टोर करा सकते हैं। हमने अपनी एज स्टोर कराई है और हमने एज स्टोर कराई है। हम अपने कंसोल में आ गए। ठीक है, जो अब हम अपने कंसोल में आ गए हैं और हमने जो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में एज स्टोर कराई थी, अब इसमें हम प्रिंट कराते हैं एज और एंटर। तो हमारी एज 20 प्रिंट आ गई है। अब हम इसमें लिखेंगे टाइप, लिखेंगे कि जो हमारी एज है उसका टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ एज हमने लिखा और हमने एंटर किया, तो हमारे यहाँ नंबर प्रिंट होके आ रहा है, जो कि प्रीमेटिव डाटा टाइप होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड में, जो कि हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, हम जेएस की फाइल में और हमने लिखा लेट फुल नेम, हमने प्रिंट कराया, हमने अपना नाम प्रिंट कराया। ठीक है, आप अपना नाम प्रिंट करा सकते। और हम चलते हैं अपनी ये भी कांटे। अब हम अपने कंसोल में आके अपना फुल नेम प्रिंट कराएंगे। फुल नेम तो एंटर किएंगे तो हमारा यहाँ पे वैष्णवी प्रिंट होके आया, जो कि हमने अपनी जेएस की फाइल में लिखा है। अब हम इसका टाइप देखिए, तो हमने लिखा टाइप ऑफ फुल नेम लिखा और एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि ये नाम पे है। वैसे ही हमारा जो थर्ड होता है, जो हमारा फुल नेम था वो हमारा स्ट्रिंग था। आप इसकी जगह किसी भी सिटी का नाम, किसी भी नाम को अगर आप प्रिंट कराते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर आता है। अब हमारा सेकेंड है जो कि है बुलियन। बुलियन क्या होता है, एक ट्रू एंड फॉल्स के जैसे होता है। ठीक है, जो ट्रू एंड फॉल्स, अगर आपने किसी कोई कंडीशन लिखी है कि आपने किसी को फॉलो किया है तो उसने, तो वहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन आएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपना इस फॉलो करके, लिखा इस। थर्ड है हमारा बुलियन। बुलियन की कंडीशन होती है कि हमारी जो कंडीशन है, हमने किसी चीज़ को लिखा, जैसे हमने फॉलो लिखा है तो फॉलो या तो वो होगा हमने फॉलो किया या तो हम उसको फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन आती है। तो जहाँ भी हमारी ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन आती है वो हमारा बुलियन कहलाता है। अब हम इसको अपनी फाइल में जाके लिखते हैं। तो हम अपने आते हैं फॉलो में, तो हमने लिखा, हमने कंसोल की फाइल में आ गए। अब हम इसमें लिखेंगे फॉलो, जो कि अभी हमने वहाँ पे जेएस की फाइल में लिखा और हमने एंटर किया तो ट्रू आ रहा है। और अगर हम इसका टाइप भी प्रिंट कराते हैं, हमने लिखा टाइप ऑफ फॉलो, तो टाइप ऑफ फॉलो आएगा, तो हमने एंटर किया तो हमारा बुलियन आ गया। क्योंकि जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन होती है वो हमारे डाटा टाइप्स में, प्रीमेटिव डाटा टाइप्स के बुलियन की कंडीशन होती है। अब हमारा फोर्थ आता है नल और अनडिफाइंड। तो इन नल एक अनडिफाइंड एक छोटा सा एग्जांपल है। जो नल होता है, नल का मतलब क्या होता है, एक खाली ग्लास है जिसको आपको भरना नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे नल आएगा। जो अनडिफाइन होता है वो होता है कि अभी मैंने एक खाली ग्लास रखी है, मतलब इसको मैं भर सकती हूँ, तो अभी के लिए मैंने इसको खाली ग्लास रखी है। तो वैसे ये नल और अनडिफाइन होता है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। तो उससे पहले हम अनडिफाइन को प्रिंट कराते हैं। हमने लिखा लेट, और सॉरी, लेट एक्स, और हमने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, और यहाँ अब हम अपनी फाइल में आकर, कंसोल में आकर हम अपना एक्स प्रिंट कराते हैं। तो उसको एंटर करते हैं। हम अपनी कंसोल में आ चुके हैं और हमने जो अपना एक्स प्रिंट कराया था, अब हम इसको देखते हैं कि इसका टाइप क्या है। हमने एक्स लिखा और उसको एंटर किया, जो कि यहाँ पे अनडिफाइंड लिख के आ रहा है। मतलब आपने ये चीज़
वहाँ पे रखी है पर उसमें अभी आपने कुछ ऐड नहीं किया है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आएगा। ठीक है, और आपको ऑलरेडी यहाँ पर टाइप दिखा रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार टाइप देखती हूँ, टाइप ऑफ एक्स। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ अनडिफाइन आ गया। ठीक है, और तो हमने नंबर देख लिया, अपना स्ट्रिंग देख लिया, अनडिफाइन देख लिया, नल भी होता है जो कि खाली जगह होती है। ठीक है, और अब हमारा थर्ड अनडिफाइन हो गया नल। अब हम नल पढ़ेंगे और सिंबल ऑफ बिगिन। ठीक है, जो बूलियन हमने देख लिया ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने प्रीमेटेड डाटा टाइप्स थे उसमें सबसे पहले हमने नंबर पढ़ा कि नंबरिंग क्या होती है, हमने अपना स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने अपना अनडिफाइन पढ़ लिया, हमने नल बता दिया आपको, और बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। अब हम जो सिंबल होते हैं, जो विगिंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, मतलब ये डाटा टाइप्स में इनका कोई यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम इनका यूज़ होता है। तो जो विगिंट होते हैं इनका यूज़ क्या करते हैं, जैसे हम नंबर स्टोर कराते हैं, वैसे ही जो विगिंट होते हैं इनमें हम अपने बड़े नंबर को स्टोर कराते हैं। ठीक है, और जो सिंबल होते हैं उनमें हम किसी भी नाम को प्रिंट कराते हैं। अब हमारा आएगा सेकेंड है नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स। प्रीमेटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब हमारा प्रीमेटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट के सारे टाइप्स बूलियन, सिंबल, नंबर, नल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, जो हमारा नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट जेएस में हमने ये अपने कंप्लीट कर चुके हैं। हम चलते हैं अपने नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स। ठीक है, तो जो नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स होते हैं उसमें थ्री टाइप के जो डाटा होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। तो जो एरे और फंक्शन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी जो कि एरेस की होगी, और एक फुल वीडियो बनाऊंगी जो फंक्शन की होगी। ठीक है, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने जेएस कोडिंग में अगर आपने एरेज और फंक्शन को कंप्लीट कर लिया, मतलब आपसे 50% कोडिंग आने लगी, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम पढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट से पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स ऐसे डाटा होते हैं जो रेफरेंस द्वारा स्टोर होते हैं, यानी वैल्यू होती है ना जो वेरिएबल में डायरेक्टली नहीं रहती, उसका मेमोरी एड्रेस होता है। वो कैसे होता है, अभी तक हमने देखा है कि हमने एक लाइट बनाया, अभी तक हमने देखा है कि हमने एक अपना लाइट बनाया। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे लाइट, और लाइट बनाने के बाद हमने अपने क्या कोई भी वैल्यू हमने स्टोर कर दी। ठीक है, पर लेकिन जो नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स होता है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, उसके लिए क्या होती है, एक की चाहिए होती है, फिर उसके बाद हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट इसका मेन एग्जाम्पल होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स होते हैं वो कंटेनर ऑफ कंटेनर्स, मतलब एक ऐसा डिब्बा जिसमें कई छोटे डिब्बे, बैग, फाइल्स और लिस्ट हो सकती है। मतलब कि हमने एक अपना परिवार लिखा और उसमें हमने अपने परिवार के सारे मतलब जो मेंबर हैं उनके हमने नाम स्टोर कर दिए, तो क्या हो गया, एक स्टोर हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया अपने ग्रैंडपा का नाम, उनकी एज प्रिंट करा दी, तो ये जो अपने पूरा जो लिस्ट बनाई है वो हो जाए, वो लिस्ट क्या होती है, वो लिस्ट होती है हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अब हम इसको कोडिंग में करके देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी जेएस की फाइल में। तो मैंने जेएस की फाइल में एक छोटा सा कोड लिखा है, मैंने कॉन्स्ट बनाया है, और यहाँ पे स्टूडेंट और नेम मैंने आपको भी बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अपनी की स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने हमारी की क्या है, हमारा नेम है, और हमारी वैल्यू हमारा नाम है, हमारी एज हमारी वैल्यू है, और जो हमने ये लिखा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको इसकी फाइल में जाके देखते हैं कि अपनी फाइल में कैसा है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा console.log है। हमने अपना स्टूडेंट, जो हमने अभी तक अपना स्टूडेंट प्रिंट कराया था, हमने यहाँ अपने कंसोल में आके अपना स्टूडेंट प्रिंट कराया, तो हमको सारा डिटेल मिल रहा है। ठीक है, उसका नेम, उसकी एज, उसका सब्जेक्ट और आगे आगे। ठीक है, तो ये सब क्या हमको अपना पूरा डिटेल मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट कैसे प्रिंट कराते हैं वो अपनी जेएस की फाइल में प्रिंट कराएंगे। तो हमने ये console.log लिखा है, और console.log करके ये console.log लिखा है और console.log किया हमने, और हमने क्या किया, स्टूडेंट
और हम अब सब्जेक्ट, ये देखिए हमने स्टूडेंट लिखा, कंसोल डॉट लॉग और एज। अगर आपको डॉट नहीं लगानी है तो अगर आपने डॉट लगाई है तो आपको इसमें ना आपको डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये डॉट सबसे सही रहती है। हमने इसको लगाया। अब हम अपनी फाइल में जाके देखेंगे कि प्रिंट हुआ है। हम अपनी फाइल में आ चुके हैं, जो कि इसमें हमारी एज और जो हमारा सारा जो हमने स्टोर कराया था वो हमारे कंसोल में दिख रहा है। आपको लाइन में बताया कि sky.js की फाइल, उसकी 8 लाइन में हमने अपनी एज का प्रिंट कराया है और इसकी जो हमारी 10 लाइन है उसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स हमने अपना कंप्यूटर साइंस प्रिंट कराया है। तो जो हम अपनी JS की फाइल में प्रिंट कराए हैं वो हमको console.log में मिल रहा है। पर अगर हमको इसमें प्लस माइनस भी करना हो तो आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे डाटा टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।